नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे बिहार झारखंड की तमाम बड़ी और बेहद जरूरी खबरों से। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस जवानों ने विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई का अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि पर्व के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी ताकि अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था भंग करने, उपद्रव फैलाने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने जिले वासियों से शांति, भाईचारे और आपसी सहयोग के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरह तैयार है और लोगों के सहयोग से पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। की जाएगी। इसके अलावा जो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल जो होता है वो बल की एक तैयारी होती है। इसमें हम लोग एक आपातकालीन स्थिति से निपटने की रिहर्सल करते हैं कि यदि असामाजिक तत्व जो है कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहते हैं या दंगा फैलाना चाहते हैं और वो बल का प्रयोग करते हैं तो पुलिस उससे किस प्रकार से निपटती है, उसकी एक रिहर्सल हम लोग करते हैं। तो आपने जैसे अभी देखा, हमने वो एक रिहर्सल किया है ताकि हमारा जो फोर्सेज हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रहे कि उन्हें आपातकाल में क्या करना है या दंगइयों से, उपद्रवियों से किस प्रकार से निपटना है। तो मैं पूरी पाकुड़ की जनता से अपील करता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है वो उनके साथ है और वो शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में पर्व को मनाएं। हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी परिस्थिति में उपद्रवियों को माहौल बिगाड़ने की वो नहीं की जा सकती है। हजारीबाग के शहर में बेहतर जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। छड़वा डैम के निरीक्षण के बाद मंगलवार को हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा और नगर निगम आयुक्त ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्था में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शहरवासियों को नियमित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जलापूर्ति तंत्र की लगातार निगरानी की जा रही। उन्होंने बताया कि छड़वा डैम के गेटों की मरम्मत और अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी वार्डों में नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और कहीं भी कचरे का जमाव न होने दिया जाए। कचरा संग्रहण और उसने वैज्ञानिक निष्पादन की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाने पर बल दिया। नगर निगम ने बताया कि अमृत योजना के तहत संचालित जलापूर्ति परियोजनाओं की समीक्षा जारी है। लक्ष्य है कि शहर के प्रत्येक घर तक पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाए। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी निरीक्षण और निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा। हजारीबाग में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को मंगलवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदार जमीन पर दावा करने वाले रैयत और प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने आ गए, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सदर विधायक के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है। हालांकि प्रशासन ने दुकानदारों को बुधवार सुबह तक स्वयं सामान हटाने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। विवाद खाता नंबर 96 और प्लॉट नंबर 301, 302, 304 एवं 305 की कुल 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को लेकर है। जमीन पर दावा करने वाले अशोक कुमार मुंडा और अन्य लोगों का कहना है कि ये उनके पूर्वजों की खतियानी रैयती भूमि है और मामला वर्तमान में उपायुक्त न्यायालय में विचाराधीन है।
वहीं दूसरे पक्ष के शुभम खंडेलवाल का दावा है कि संबंधित भूमि वर्ष 1948 में विधिवत सरेंडर की जा चुकी है और ये खास महामुहिम है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए कार्रवाई की जा रही। इसी दौरान दुकानदारों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। स्थिति बिगड़ते देख सदर विधायक ने हस्तक्षेप कर कार्रवाई रुकवा दी। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन खाली नहीं की गई तो कानूनी प्रक्रिया के तहत बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब खेत की जुताई के दौरान जमीन के अंदर दबा एक पुराना बम बरामद हुआ। यह घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव की है। जानकारी के अनुसार किसान विजय हेब्रम अपने खेत में हल चला रहे थे, तभी हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां बम जैसा संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ दिखाई दिया। खतरे को भांपते हुए किसान ने तुरंत जुताई रोक दी और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना प्रभारी एमिनल अक्का के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कर दिया। एहतियात के तौर पर आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने संदिग्ध विस्फोटक को सुरक्षित रूप से कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार भारी बारिश के कारण मिट्टी खिसकने से लंबे समय से दबा ये विस्फोटक सतह पर आ चुका है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये बम कितना पुराना है और यहाँ कैसे पहुंचा। मनोहरपुर सहित पूरे जिले में उस समय हड़कंप मच गई, उस समय सनसनी मच गई जब एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था और हल जोतने के दौरान उसका हल फंस गया। मैं बता दूं कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में एक किसान विजय हेम्ब्रम अपने खेत में हल जोत रहा था, तभी उसका हल फंस गया और फंसने के साथ वो निकल नहीं रहा था, काफी भारी सामान लग रहा था। वो अपने गांव वालों को इस बात की सूचना दी। गांव वाले पहुंचे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, कहां से आया। तभी पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस वहां पहुंची और निकाला गया तो निकला एक पुराना बम। बम के नाम सुनते ही पूरे गांव में और पूरे मनोहरपुर से जिले में दहशत फैल गई कि बम आया तो आया कहां से, कैसे। खैर, थाना प्रभारी का कहना है कि हम लोग फिलहाल हर पहलू से इस पर जांच कर रहे हैं और हम लोग भी खबर पर बने हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, महुआ खबर, चाईबासा। मनोहरपुर सहित पूरे जिले में भागलपुर के हबीबपुर स्थित आरजेडी प्रधान कार्यालय में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के बैनर तले 52वीं बिहार राज्य सीनियर एवं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुल 29 एथलीटों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने प्रतियोगिता में 15 स्वर्ण पदक सहित रजत और कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कार्यक्रम में मौजूद आरजेडी नेता जेड हसन ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि भागलपुर के एथलीट लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और नए नए पदक हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने विशेष रूप से जिले में खेल मैदानों की कमी पर चिंता जताई और कहा कि एथलेटिक्स के लिए उचित मैदान उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन तमाम वैसे बच्चों को अपने एसोसिएशन की ओर से बुला के सम्मानित किया है। सम्मान करने के क्रम में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम के लिए चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर वर्षा सिन्हा जी को बुलाया था, क्योंकि हमारे जो मेडलिस्ट हैं उसमें 50% बच्चियाँ हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करने के लिए और साथ ही साथ बिहार सरकार को आईना दिखाने के लिए जिला प्रशासन से हमारी कई वर्षों से ये मांग रही है, बिहार सरकार से भी ये मांग रही है कि भागलपुर ज़िले को शहर में एक सिंथेटिक बड़ा एक स्टेडियम चाहिए एथलेटिक्स के लिए। साथ ही हर प्रखंड में आप एक स्टेडियम दीजिए। आज जो हमारे बच्चे हैं ग्रामीण इलाके के, वो खेत में दौड़ रहे हैं, पगडंडी पे दौड़ रहे हैं, बगीचा पे दौड़ रहे हैं। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
नवगछिया के सोनवर्षा निवासी विनय कुमार ईश्वर की दर्दनाक मौत उस समय हो गई जब वो अपने 13 वर्षीय बेटे लकी के साथ विक्रमशिला सेतु पर तेज आंधी और बारिश से बचने के लिए एक टीन शेड के नीचे रुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक आई तेज हवा में शेड का ढांचा उखड़ गया और लोहे की टीन उनके सिर के पिछले हिस्से पर गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें ऑटो से मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी जान नहीं बच सकी। मृतक अपने बेटे के साथ शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव के साथ प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग को लेकर लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम किया। मौके पर पहुंचे जगदीशपुर अंचलाधिकारी ने परिजनों को सरकारी सहायता और जांच का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने पुल पर लगे अस्थायी ढांचों की सुरक्षा जांच की मांग की है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। हम किसी का दोष नहीं दे रहे हैं, सरकार के बैरिकेड से ये घटना हुआ है, तो सरकार को यहाँ सरकार जो भी नियुक्त किए हैं डीएम एसडीएम साहिबा जो भी हैं वो आए, क्योंकि 4 घंटा से हम लोग को बोलने का भी हिम्मत नहीं रह गया। तो उनसे पता चल रहा होगा आप लोगों को 4 बजे से कोई आदमी भूखा प्यासा है, जिसका किसी का भाई मर गया है, किसी का साला मर गया है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, उसको कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास यहाँ टाइम नहीं है कि वो पोस्टमार्टम करे। इसके कुछ नहीं हुआ है सर, 4 घंटा से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचे तो इनका लड़का का वहाँ पे इलाज हो रहा था। बोले कि फुआ वहाँ पे किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। फिर हम रोते रहे पापा के पैर पकड़ के। पापा हमको तो पहले उतार दिया था, पापा को हम खींच नहीं पा रहे थे, ब्लड जा रहा था। तब जब कोई नहीं आया तो उसके बाद एक ऑटो वाला आया, एक और था कोई, हम नहीं किसी को पहचानते थे। तब हम बोले कि हमको कोई मदद कर दीजिए, जितना पैसा खर्चा होगा ना हम घर से ला के देंगे हमारे पापा को। हम सब जाने थे घर आ गया पीछे हम सब पुल के इधर भागलपुर से जाने वाले इधर ये टेंट बना हुआ था, वहीं पे लोहा का बंकर रखा हुआ था बैठने सबके लिए, पुलिस सबके लिए। वहीं पे हम सब बैठे, अब आंधी चल रहा था खूब जोर, वहीं पर हम सब बैठे थे। हम मेरे पापा हमको अंदर घुसा दिए, पापा बाहर रह गए। फिर बहुत जोर से आंधी आया, वो बंकर गिर गया। फिर से उतर गिरा तो पूरा आधा गिरा, फिर तो आंधी आया पूरा गिर गया। मेरे पापा सिर पे मेरा उंगली दबाया है, पूरा यहाँ चोट लगा है। वहाँ का जो पुल का उतना पता नहीं हमको, मगर वहाँ का पुल जाम हो जाएगा ये बात तो निश्चित है। फाइनली हो चुका है कि थोड़ी देर में वहाँ का पुल जाम होने वाला है। एक आंधी तूफान से एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की तो उसमें जो विभागीय प्रावधान है कि आंधी तूफान से अगर कोई मृत्यु होती है तो उसमें 4 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान। 4 लाख रुपये जी जी, तो वो उन्हें मिलेगा। इसके लिए इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं इसी क्रम में। रुक करते हैं खबरों की ओर। पलामू जिले में मोहर्रम 2026 को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में मेदिनीनगर स्थित पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आपको बता दें कि मेदिनीनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से की है, जिसमें जिले के सभी वरीय अधिकारी, अखाड़ा समिति के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में प्रशासन ने मुहर्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में हमारे सभी सम्मानित शांति समिति के सदस्य, हमारे प्रशासन के पदाधिकारी, एसपी साहब, हम सभी लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया कि कैसे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हमें इस त्यौहार को मनाना है और साथ ही साथ में सतर्कता किन किन मुद्दों पे, किन किन विषयों पे हमें रखनी है। और पूर्व के अनुभव को भी साझा किया गया, पास्ट केसेस को भी देखा गया, लोगों की जो समस्याएँ हैं, जो जेन्युइन समस्याएं हैं, उनको भी देखा गया, उनको भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। हम लोग उसके अंदर भी त्वरित कार्रवाई करके उसका निष्पादन करेंगे। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक को आयोजित की गई थी, जिसमें उपायुक्त महोदय, जिले के सभी अन्य वरीय पदाधिकारी और यहाँ मुहर्रम कमेटी के सदस्य, रामनवमी कमेटी के सदस्य और सभी थाना से आए हुए सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी मौजूद रहे।
आने वाले पर्व को लेके सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आने वाले पर्व को लेके रूट वेरिफिकेशन में कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए, किसी प्रकार का सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें नहीं चलाएं। आम लोगों से अपील है कि किसी प्रकार की घटना होने पे आप र्यूमर अगर फैलाते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जिले में अन्य बाहर से फोर्स का तैनाती की गई है, जिसमें लगभग 200 से 300 लोग हमारे पास बाहर के फोर्स से आ रहे हैं। सीआरपीएफ की एक कंपनी को यहाँ जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में हमारे फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।